रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एहसास नायाब, आप देख रहे हैं बसीरत ऑनलाइन। भारत की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के किसी भी तरह की तामीरी काम पर रोक लगा दी गई है। बावजूद भारत के वजीर आजम के हाथों नए संसद भवन का भूमि पूजन करना कितना सही है और कितना गलत, आज के इस खास प्रोग्राम में हम इसी पे बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, भारत की सबसे बड़ी अदालत की जानिब से रोक लगाने के बावजूद भाजपाई संघियों के दरमियान भारत के वजीर आजम ने नए संसद भवन का भूमि पूजन करके एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि बीजेपी वो तानाशाह सरकार है जिसकी नज़र में किसी की अहमियत नहीं है। ये वही करेगी जो वो चाहेगी, भले इससे देश का नुकसान ही क्यों ना हो। यहाँ पे भूमि पूजन के दौरान मोदी जी ने भारत की 130 करोड़ जनता से मुखातिब होकर इतनी भारी भरकम तकरीर भी कर डाली कि पूरा देश इनके शब्दों तले दब सा गया और यहाँ के ज़मीनी हक़ाइक़ मासूम बच्चे की तरह नजरें चुराने लगे। जब गोदी मीडिया की जानिब से चारों तरफ ऑल इज़ वेल का प्रचार शुरू हो गया, या यूं कहें मोदी जी के जुमलेबाजी सुनकर मोदी भक्त मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में खो गए। बहरहाल ये भूमि पूजन ऐसे वक्त में किया गया है जब एक तरफ पूरा मुल्क कोरोना की मार से दो चार है। मजदूर जो मुल्क के दस्तबाजू कहे जाते हैं वो खुदकुशी करने पे मजबूर हैं। नौजवान बेरोजगार होकर जुराइम की तरफ बढ़ रहे हैं। भूखमरी सबसे ऊपरी सतह पे है। किसान सड़कों पे धरना दिए हुए हैं। जगह जगह रेप, चोरी, डाका, कत्ल जैसे जुराइम में तेजी आ रही है। मुल्क की आर्थिक स्थिति अब तक की सबसे निचली सतह पे पहुंच चुकी है। बावजूद मोदी की नज़र में सब कुछ चंगा सी। तभी मुल्क में करोड़ों अरबों का पैसा कभी एक मुजस्सिमा बनवाने के लिए खर्च किया जाता है तो कभी इलेक्शन के दौरान पानी की तरह बहाया जाता है। दरअसल ये किसी नेता या मंत्री के बाप दादा का पैसा नहीं है जो इस तरह फजूल उड़ाया जा रहा है, बल्कि ये पैसा देश के गरीब मजदूरों, किसानों और आम जनता का है जो टैक्स की सूरत में इन बेचारों से वसूल कर नेताओं की अय्याशियों, इनकी तिजोरियां भरने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एडवर्टाइज से लेकर विदेश यात्रा और दीगर तमाम अखराजात के लिए खर्च होने वाला ये पैसा यकीन जाने हमारे ही खून पसीने की कमाई का है। आज जब मुल्क में एजुकेशन, रोज़गार, मेडिकल सहूलियात का फक़दान है, ऐसे में हमारा यह कीमती सरमाया संसद भवन के तामीर में लगाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। यहाँ पे हम ये भी बताते चलें कि पिछले साल की रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी के विदेशी दौरों के खर्च का खुलासा हो गया है। जी हाँ, विदेशी राज्य मंत्री वीके सिंह ने राज्यसभा में इसकी जानकारी दी थी, जिसमें वीके सिंह के मुताबिक 2014 में सरकार बनने के बाद से 2019 तक वज़ीर आज़म के विदेशी दौरों पर 2021 करोड़ खर्च हो चुके हैं। गुजरात में बनने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्सिमे को बनाने के लिए भी 2279 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है। इसके अलावा खुद को फ़कीर, चौकीदार कहने वाले, देश की गरीब जनता को अपना परिवार कहने वाले, बात बात पे झोला लेकर निकलने वाले, तालीम याफ्ता नौजवानों के हाथों चाय और पकौड़े तलवाने वाले, हमारे देश के वज़ीर आज़म के पहनावे, उनकी डाइट और दीगर अखराजात अलग से शामिल हैं। इन सब के अलावा भी बीजेपी अपने इंतखाबी इश्तिहारात पे करोड़ों खर्च करती है और अब इस नए संसद भवन के तामीर पे आने वाले दिनों में 20,000 करोड़ खर्च होने जा रहा है। जबकि आज से तकरीबन एक साल कबल जब देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा था, जनता एक तरफ तो इस मोहलिक बीमारी से तो दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से भूखी मर रही थी। अस्पतालों में वेंटिलेशन और दीगर बुनियादी सहूलियत ना होने की वजह से मरीजों के साथ साथ खुद डॉक्टर्स और हॉस्पिटल स्टाफ की जानें जा रही थी। ऐसे ख़तरनाक हालात में देश के वज़ीर आज़म देश की डरी सहमी जनता से मुखातिब होकर खुद से आत्मनिर्भर होने का मशवरा देते हुए साफ साफ अपना पल्ला झाड़ रहे थे और पीएम केयर फंड के नाम पे गरीब जनता से पैसा मांग रहे थे। लेकिन ये फंड कहाँ पे खर्च किया गया, इसका खुलासा आज तक नहीं हुआ। ऐसे में यहाँ पे ये सवाल वाजिब है कि आज मुल्क और मुल्क की जनता को किस चीज़ की ज़रूरत है, संसद भवन की या स्कूल, यूनिवर्सिटी, मेडिकल सेंटर्स और रोज़गार की? कमेंट बॉक्स में जाकर इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन इकराम,
इकराम, वीडियो के आखिर में हमें मोदी जी की तकरीर का वो हिस्सा भी बड़ी शिद्दत से याद आ रहा है जिसमें इन्होंने इस जुमले को 3 बार दोहराया था कि आने वाले दिनों में भारत दुनिया के आगे मदर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर उभरेगा। जबकि आज संसद से लेकर सड़क तक मौजूदा सरकार की तानाशाही उरूज पे है। गरीब जनता का हक मारा जा रहा है। मुल्क के तालीम याफ्ता नौजवानों की आवाज़ें खुद सरकार की जानिब से दबाने की कोशिश की जा रही है। अक़लियती तबके को डराने धमकाने, उन्हीं दूसरे नंबर का शहरी बनाने की साजिशें रची जा चुकी हैं। गौरी लंकेश जैसे बेबाक सहाफ़ियों का कत्ल आम हो रहा है। उमर खालिद, शर्जिल इमाम, सफूरा जरगर, खालिद सैफी जैसे नौजवानों को जेलों में डाला जा रहा है। और इन हालात के चलते बैरूनी ममालिक की जानिब से किसानों व मुल्क की अक़लियतों के हक़ में आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, जिसे सारी दुनिया देख भी रही है और सुन भी रही है। ऐसे में किस जमहूरियत के दावे किए जाते हैं, यहाँ पे ये सवाल भी लाजिम है।